हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेरे पास एक बड़ी ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इस वीडियो में। और मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थो पैरिसी के मेगामेयर की। और ऑर्थो पैरिसी ब्रांड की अगर बात करें तो ऑर्थो पैरिसी एक सब ब्रांड है नासोमाटो वालों का। आई एम श्योर आपने ब्लैक अफगानो, बरोंडा और ये जो सब मशहूर परफ्यूम्स इनके बारे में सुना होगा। तो मास्टर परफ्यूमर अलेसैंड्रो गुआल्टिरी जो ऑन करते हैं नासोमाटो को, जिन्होंने नासोमाटो की तमाम फ्रेगरेंसेस कंपोज की हैं, डिज़ाइन की हैं, क्रिएट की हैं, वही ऑन करते हैं ऑर्थो पैरिसी को। और ये तमाम फ्रेगरेंसेस भी उन्होंने ही डिज़ाइन की हैं, कंपोज की हैं। और नासोमाटो ऑलरेडी एक नीश हाउस है और उसी तरह ऑर्थो पैरिसी मेरे ख्याल से उससे एक नेक्स्ट लेवल नीश है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशंस, क्योंकि ये तमाम परफ्यूम्स जो इस ब्रांड के अंदर आते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक से हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो लेट्स हैव अ लुक एट प्रेजेंटेशन, फिर वापस आए और हम बात करेंगे इसकी खुशबू के बारे में। वेलकम बैक गाइस, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। और अब मैं जल्दी से आपको कोशिश करूँगा बताने की कि किस टाइप के मटेरियल्स हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो मुझे ये बॉक्स रिसीव हुआ था इस पेपर में रैप हुआ बड़ा, बल्कि रफली सा रैप हुआ। और ये एक ब्लैक और गोल्डन कलर का काफ़ी खूबसूरत पेपर है। इसके ऊपर कुछ खोपड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ फूल हैं, ऑर्थो पैरिसी की कुछ ब्रांडिंग वगैरह है। बट ओवरऑल इट्स रियली गुड। इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है क्योंकि नीश हाउस है, बड़ा आउट ऑफ द वे काइंड ऑफ कंपोजिशंस हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डिज़ाइनिंग मिलेगी। मेरे ख्याल से ये एक गिफ्ट रैप था इस बॉक्स को रैप करने के लिए, लेकिन शायद वो सेलर भाई जिन्होंने मुझे भेजा है वो भी मेरी तरह के लेज़ी थे, तो उन्होंने रैप करने के बजाय जस्ट इसमें लपेट के मुझे भेज दिया। या मे बी दिस इज़ हाउ इट शुड बी। शायद ब्रांड का यही स्टाइल हो और उनका यही कॉन्सेप्ट हो इस परफ्यूम को भेजने का। तो एनीवेज ये था रैप। और फिर इसके अंदर आपको मिलेगा ये बॉक्स। सिंपल पेपर का बॉक्स है, थोड़ा सा हार्ड पेपर है और इसका वो क्रेजी मैकेनिज्म तो आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है नाम परफ्यूम का मेगामेयर। फिर यहाँ पे एक बड़ा बेहुदा सा आपको एक डिज़ाइन मिलता है, मेरे ख्याल से न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन यहाँ पे शायद ये बनाया गया है रेड कलर में, आई एम नॉट श्योर। फिर यहाँ नीचे आपको मिलता है ब्रांड का नेम ऑर्थो पैरिसी
और फिर बॉक्स के तीनों तरफ आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, इंग्रेडिएंट्स और कहानियाँ और पता नहीं क्या क्या। तो एनीवेज ये बॉक्स था और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल, एंड बॉटल इज़ रियली ब्यूटीफुल। इस बॉटल की क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, फिनिशिंग आउट क्लास है। यहाँ पर आपको एक ये फैब्रिक कि यहाँ पे ये पट्टी मिलती है जिस पे आपको नाम लिखा मिलेगा फ्रेग्रेंस का, मेगामेर, यहाँ पे बैक पे और तो परीसी। और अगर मैं कैप की बात करूँ तो कैप मेटेलिक टाइप का कैप है और यहाँ टॉप पे आपको जो जेम स्टोन्स होते हैं ओपल टाइप का एक यहाँ पे आपको स्टोन लगा मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा ये खूबसूरत ग्रे कलर का एटमाइज़र और खुशबू तो इसकी लाजवाब है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन और अब मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की ये कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले मेरे पास इस परफ्यूम का कोई भी नोट्स ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि ये परफ्यूमर भाई जो हैं इन्होंने इस पूरे ब्रांड में किसी भी परफ्यूम का नोट्स ब्रेकडाउन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं। और उनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि लोग बजाय एक डायरेक्शन में जाने के कि जिनको नोट्स ब्रेकडाउन दिए जाएं और फिर लोग उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं, वो नोट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं परफ्यूम में, उसकी बजाय लोग सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करें। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप जैसे इस परफ्यूम को लगाएं, आप इसकी फील लें और आप इसका एक्सपीरियंस वो एंजॉय करें, आप छोड़ें इसमें क्या डाला है और उसमें किससे ये बना है। तो मैं भी यहाँ पे इसके कोई नोट्स ब्रेकडाउन को इतना ब्रेक करने की कोशिश नहीं करूँगा, हालांकि मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर इजीली स्मेल कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं परफ्यूमर के कॉन्सेप्ट को रिस्पेक्ट करूँगा और मैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहूँगा। और मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस या वो फील शेयर करना चाहूँगा जो मुझे इस परफ्यूम से मिली है। तो इस परफ्यूम को स्मेल करते ही आपके माइंड में एक तूफ़ान ज़दा रफ़ ओशन की एक आपके जहन में पिक्चर बनती है। ये एक काफ़ी स्वीट, एक्वेटिक, ओशनिक टाइप का सेंट है। इसमें आपको एक वाटरी, ओशनिक फील, एक वो ओशन की सॉल्टीनेस आपको इसमें मिलती है, लेकिन इसमें एक केओटिक फीलिंग है, जैसे कि उस ओशन में कोई बहुत ख़तरनाक तूफ़ान है, लहरें उठ रही हैं बहुत बड़ी, और उस टाइप की एक इसमें फील है। उसके बाद आपको इसमें मिलती है बहुत ही खूबसूरत एम्बरग्रीस, और एम्बरग्रीस भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी सी अजीब भी है, क्योंकि इसमें आपको उस एम्बरग्रीस के साथ एक स्मोकीनेस भी मिलती है। और फिर एक कंपाउंड आता है जिसको कहते हैं कैलोन। कैलोन बेसिकली स्मेल करता है वाटरी और वाटरमेलन टाइप की उसकी स्मेल होती है। और फिर एक और कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है कैस्कलेन या कैस्कलोन के नाम से, और उसमें भी एक वो वाटरी और मेलन टाइप की, खरबूजे टाइप की स्मेल होती है। तो इसमें आपको एक वो वाटरी, तरबूज और खरबूजे की एक मिली जुली सी इसमें आपको भी फील आती है। और उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ सीवीड के एक कुछ हर्बलिश ग्रीन टाइप के आपको इसमें नोट्स मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपने क्रीड एवेंटस स्मेल किया हो, डेफिनेटली आप लोगों ने स्मेल किया होगा, और अगर आपने कभी क्रीड वालों का मिल्स में इंपीरियल स्मेल किया हो, या आपने अर्मफ वालों का क्लब इंटेंस मैन और माइलस्टोन स्मेल किया हो, तो अगर आप क्रीड से बर्ची स्मोकीनेस और एक वो सॉल्टीनेस ले लें, और उसके बाद आप माइलस्टोन से या मिल्स में इंपीरियल से आप एक वो मेलन का, एक सॉल्टी मेलन का नोट निकाल लें, तो कुछ कुछ उस टाइप की यहाँ पे स्मेल है। ये बिल्कुल उनका क्लोन या उनकी रिसेम्बलेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर उस टाइप का स्मोक, लेदर, एक फ्रेश सिट्रसीज और यहाँ से कुछ मेलन, सॉल्टी मेलन के नोट्स अगर आप मर्ज करें तो कुछ इसके आसपास की चीज़ बन जाती है। आपको परफ्यूम इमेजिन करने में इजी रहेगा। और फिर या सिट्रस की बात करूँ तो मुझे इसके स्टार्ट में थोड़े से एक बड़े लाइट से मीठे से सिट्रसेस भी मिलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त परफ्यूम है। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी और मैं काफ़ी अरसे से इसको लेना चाह रहा था, और खुशकिस्मती से मुझे ये लास्ट वीक में मिल गया। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सिर्फ वो आपके साथ शेयर किया है। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस यहाँ पर है न्यूक्लियर।
आपके कपड़ों पे ये लास्ट करता है तकरीबन क़यामत तक। और एक दफ़ा आपने जिस कपड़े पे, शर्ट पे या टी शर्ट पे इसको लगा दिया, तो फिर आपको वो शर्ट या टी शर्ट इस परफ्यूम को डेडिकेट करनी पड़ेगी। पता नहीं इसके मॉलिक्यूल्स जाके आपके कपड़ों के फाइबर के अंदर मर्ज हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होके वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम एक वॉश में तो ये परफ्यूम आपकी शर्ट से नहीं निकलता। और अगर स्किन की बात करूं तो मेरी बड़ी ही रफ ड्राई स्किन है और मेरी स्किन पे परफ्यूम ज़्यादा लास्ट नहीं करते। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी मैं स्किन पे परफ्यूम लगाना पसंद करता हूँ। तो मैं स्किन और अपने कपड़ों पे, दोनों पे परफ्यूम अप्लाई करता हूँ। कपड़ों पे लगाता हूँ लॉन्जिविटी के लिए, और स्किन पे लगाता हूँ मैं एक वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। मुझे स्किन पे परफ्यूम का एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है, मुझे वो खुशबू ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसका मैंने एक हाफ स्प्रे किया था अपने यहाँ हाथ की बैक पे। ये तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले शाम 5 बजे का शायद टाइम था, और वो स्प्रे मैंने कर लिया। उसके बाद वो प्रोजेक्ट करता रहा, मुझे खुशबू आती रही। रात के 8 बज के, 9 बज के, 10 बज के, 12 बज के, रात के 2 बज के। 2 बजे मैं सो गया, तब भी खुशबू आ रही थी। जब मैं नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे उठा तो मेरे पूरे ब्लैंकेट से खुशबू आ रही थी और मेरे हाथ से फिर वो खुशबू प्रोजेक्ट कर रही थी। फिर मैंने जाके शावर लिया और उसके बाद भी वो खुशबू मेरे इधर स्किन से आ रही थी। और प्रोजेक्शन की बात करूं तो क्रेजी प्रोजेक्शन, 5 से 6 घंटे पागलों की तरह ये प्रोजेक्ट करता रहता है। तो वो तमाम भाई जो मुझे बेतहाशा मैसेज करते रहते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप में, हमें ऐसा परफ्यूम बताएं जो हम जहाँ से गुजर जाएं वहाँ पे लोग गिर जाएं, जिस कमरे में चले जाएं वहाँ पे लोगों की सांसें रुक जाएं। तो उस तरह के भाई जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप सब के सवालों का ये जवाब है मेगामेर। थोड़े से पैसे खर्चें, कोशिश करें इसको बाय कर लें और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो मेरे हिसाब से ये एक यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसको लगा सकता है, लेकिन जेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा। थोड़ा ओशनिक है, फ्रेश है, स्मोकी है, सॉल्टी है, तो जेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि इसमें एक वो कियोटिक फील है, वो मर्द हजरात पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ लेडीज़ को लगा सकती हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लेडीज़ के ऊपर ये इतना शायद वो इससे तंग हो जाएंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत लाउड है, तो जेंट्स इसको लगाएं। और अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो इस परफ्यूम को यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं, यंगस्टर्स से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको लगाए, दे विल एंजॉय इट अ लॉट। और अब बात करते हैं कि किस मौसम में लगाया जाए। तो एक दफ़ा फिर आप इसे पूरा साल लगा सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, कभी भी। सर्दियों को भी ये चीरता हुआ जाएगा और गर्मी में भी ये शोर मचाता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समर्स में थोड़ा इसका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि फ्रेश है, एक्वेटिक है। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको गर्मी में इसका मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूँ तो बहुत ही वर्सेटाइल सेंट है, आप इसे तकरीबन हर जगह लगा सकते हैं। कुछ जगह आप अवॉइड करें, ऑफिस में मत लगाएं या किसी ऐसी जगह पे मत लगाएं जहाँ पे बहुत क्लोज जगह हो और दूसरे लोग आपसे डिस्टर्ब ना हो। तो वैसी जगह छोड़ के आप आउटडोर्स में, बाहर मॉल में घूमते फिरते हुए, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने बाकी तमाम परफ्यूम्स की कत्लो गारत करनी हो, आपने उनकी मौत वाक़या करानी हो, किसी शादी में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी खुशबू आए, दूसरे किसी को कोई खुशबू ना आए, तो वहाँ पे उस तरह के सिनेरियोज़ में आप इसको लगाएं। क्लबिंग में अगर आप जा रहे हैं तो 3 से 4 स्प्रे अगर आप इसके कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से कि थोड़ी देर बाद आप खुद भी बेहोश हो जाएंगे। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस की बात करूं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक नीश हाउस है, एक प्योर नीश हाउस है, ऑर्थो पैरिसी, और ये काफ़ी महंगा परफ्यूम है। ये 50 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और इसकी प्राइस जो मैंने पे की है वो थी तकरीबन 450 दिरहम के आसपास, अराउंड आई थिंक 440 दिरहम। और 440 दिरहम में 50 ml मेगामेर परफ्यूम आपको मिलेगा। लेकिन ये परफ्यूम मेरे ख्याल से अगर आपने एक दफ़ा ले लिया, ऑल यू नीड इज़ जस्ट 1 स्प्रे। आपको सिर्फ 1 स्प्रे चाहिए,
अगले 2 दिन गुजारने के लिए। आपको इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका डिकेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्प्रे। और अगर आप बहुत ही ख़तरनाक आदमी हैं तो एक यहाँ सामने शर्ट पे और आप एक बैग पे अपनी नेक पे लगा लें एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ की चाहिए नहीं है। तो ये था हमारा रिव्यू आज का मेगा मेयर के बारे में फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्थो परीसी। इट्स नॉट अ रिव्यू, आप कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप के साथ शेयर किया है, शायद आपको हेल्प करे इस परफ्यूम को समझने में और इसको इन फ्यूचर परचेज करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।